श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी आनंद में होंगे। आइए आज हम आपको एकादशी व्रत की कथा की संपूर्ण जानकारी देंगे। आज है पुत्रदा एकादशी, तो पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा हम सबको सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की क्या विधि है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो पुत्रदा एकादशी आती है उससे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से द्वादशी तिथि के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को चावल भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन आपको जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे नारायण, हे कमल नयन, हे करुणा नयन, हे करुणा निधान, हे माधव, हे कृष्णा, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूँगा या करूँगी। यह आपको संकल्प जरूर करना चाहिए। द्वादशी को जब हम पारण करते हैं तो भोजन में आप चावल अवश्य बनाएं और चावल से इस व्रत को अवश्य खोलें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं या पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष में यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को पूरी मनोयोग से विधि विधान से करेगा उसकी निश्चय ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर भगवान को प्रणाम कर उनसे पूछते हैं कि भगवान, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में आपने मुझे अभी अभी बताया। मैं आपसे इस एकादशी के व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। इसकी कथा सुनना चाहता हूँ, इसका महत्व सुनना चाहता हूँ। हे मधुसूदन, हे करुणा निधान, आप पूरे विस्तार पूर्वक इसकी कथा हमें सुनाइए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, ध्यान पूर्वक आप पुत्रदा एकादशी की कथा सुनिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, द्वापर युग के आरंभ में महेश्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करता था। लेकिन वह राजा पुत्रहीन होने के कारण उसको बहुत बुरा लगता था। उसको अपना राज्य सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। उसका मानना था कि जिसके यहाँ संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही बहुत दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हो सकी। वृद्धावस्था आने पर बुढ़ापा आते देख राजा बड़ा चिंतित रहने लगा और एक दिन राजा ने राज्य के सभी प्रतिनिधियों को राजमहल में बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से किया हुआ उपार्जन धन नहीं है। मैंने कोई गलत कर्म भी नहीं किया है। मैंने ना तो कभी ब्राह्मणों का अपमान किया है, ना देवताओं का, और ना किसी का बुरी तरह से धन अर्जित किया है। ब्राह्मणों को वचन दिया है कि उनको धन देंगे तो उसको अवश्य पूरा किया है। राजा ने कहा, मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने नहीं छीना। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने प्रजा को मैंने अपने पुत्र के समान रखा है और प्रजा का मैंने उचित प्रकार से पालन पोषण किया है। सबके साथ न्याय किया है। मैंने धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मैं इस दुख को प्राप्त कर रहा हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है। राजा महिजीत की बात को विचारते हुए
मंत्री तथा प्रतिनिधि जंगल में गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ मुनि की खोज करते रहे और एक दिन एक आश्रम में उन्हें समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही श्रेष्ठ लोमस ऋषि को देखा, जिनका एक कल्प में एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि ने कहा, आप लोग किस कारणवश यहाँ आए हो, हमें बताएं। तो सभी ने कहा कि हे ऋषिवर, हमारे राजा बहुत दुखी हैं और वो पुत्रहीन क्यों हैं और किस उपाय से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। हमें आपको देखकर लग रहा है कि आप इसका उपाय हमें ज़रूर बताएंगे। हम उनकी प्रजा हैं और हम उनके दुख से बहुत दुखी हैं। हमारा यह विश्वास है कि हमारा यह संकट आपकी कृपा से दूर हो जाएगा। अब आप हमें कृपा कर राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। सभी ने ऋषिवर से बहुत प्रार्थना की तो ऋषिवर ने कहा, यह राजा पिछले जन्म में एक वैश्य थे और इनका पिछले जन्म में इन्होंने बहुत गलत कार्य किए थे। एक गांव से दूसरे गांव में इनका व्यापार था और व्यापार करने यह जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखे प्यासे थे और एक जलाशय पर जल पीने गए और जल जहाँ पीने गए उसी समय उस स्थान पर तत्काल भी हुई गौमाता पानी पी रही थी। राजा ने उस गाय को वहाँ से हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। इसलिए राजा को उसके श्राप के कारण दुख प्राप्त हुआ है और उसे पुत्र वियोग सहना पड़ा। इस पाप के कारण और इस श्राप के कारण राजा को पुत्र वियोग सहना पड़ रहा है। और राजा 2 दिन से भूखा था तो उसने 2 दिन पहले दशमी से लेकर एकादशी के दिन तक भूखा रहा और द्वादशी को उसने जल पिया। तो इस एकादशी के व्रत से यह राजा बना है और उसने प्यासी गौ माता को जल पीने के हटाने के कारण से इसको पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा है। तब सभी ने कहा कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, कोई उपाय आप बतलाइए। आपके पास कोई तो उपाय होगा, कृपा करिए ऋषिवर। तब लोमस ऋषि ने कहा कि श्रावण मास में जो पुत्रदा एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत राजा करे और उस व्रत के प्रभाव से राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो सब मंत्रियों ने ऋषिवर का धन्यवाद किया और ऋषिवर को प्रणाम करके अपने राज्य गए तथा राजा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करवाया। पुत्रदा एकादशी के व्रत के करने से राजा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सभी नगरवासियों ने बड़े हर्षोल्लास से, बड़ी धूमधाम से उस पुत्र का स्वागत किया और हर्षोल्लास बड़े धूमधाम से मनाया। इसलिए जो कोई भी इस व्रत को करता है या इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जिसके यहाँ पुत्र नहीं हो रहा हो, जो संतान से वंचित हो, उसको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत के करने से आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।